देखो क्या होता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, तुम जो पढ़ोगे ना, जो चैप्टर में आएगा आने वाले सब, वो यही टॉपिक आएगा, ये और इसके बाद के दो टॉपिक्स यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो समझते चलो करना कैसे, ठीक है। सीरीज करेंगे कैसे, इसमें जो रेजिस्टर्स होते हैं, जो रेजिस्टेंस होती है, वो किस तरीके से कनेक्ट होंगी। सपोज 3 रेजिस्टेंस है, पहली रेजिस्टेंस R1, दूसरी रेजिस्टेंस R2 एंड तीसरी रेजिस्टेंस R3, ठीक है। पैरेलल में भी मैं यही लूंगा और सीरीज में भी मैं यही ले रहा हूं। दोनों को ज्वाइंट कैसे करेंगे वो समझना, ठीक है। ये पैरेलल होगा, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इनको ज्वाइंट कैसे करने वाला हूं मैं। अगर सीरीज कनेक्शन होगा तो एक एंड का दूसरे वाला जो रजिस्टर है उसकी स्टार्टिंग से ज्वाइंट होगा। जैसे R1 का एंड ये है, R2 का स्टार्टिंग ये है, ये यू की है। एक का एंड दूसरे वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ रहा है, तो इस कनेक्शन को बोला जाता है सीरीज कनेक्शन, ठीक है। ये एंड टू एंड जुड़ते एक दूसरे के, तो ऐसे कनेक्शन को क्या बोला जाता है, सीरीज कनेक्शन। ऐसे कनेक्शन को क्या बोला जाता है, सीरीज कनेक्शन। अब इसमें करंट वरंट देने के लिए बैटरी बहुत कुछ होता है, मैं तुम्हें समझाता जा रहा हूं, तुम समझते चलना क्या हो रहा है, ठीक है। बस डाउट नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। जब कब बोला जाएगा सीरीज, जब जो रेजिस्टर्स है, जो रेजिस्टेंस है, वो एक दूसरे के एंड टू एंड कनेक्ट होंगे। दूसरा मेन पर्पस है सीरीज कनेक्शन का क्या है कि जितना करंट इस आई में R1 उसमें जाएगा रेजिस्टेंस में, उतना ही किस में जाएगा, R2 में, उतना ही किस में जाएगा, R3 में। अब सीरीज कनेक्शन का मतलब कैसे हुआ, जैसे घर पे लाइट वाला आया, तुमने कहा एक काम करो घर का सीरीज कनेक्शन कर दो, तो तुमने जैसे सपोज अपने रूम की लाइट जलाई तो पूरे घर की लाइट एक साथ चालू हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें सब में करंट जो है, जो सारे कंडक्टर्स होंगे, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वो कैसे ज्वाइंट है, एंड टू एंड। तुमने सीरीज कनेक्शन देखा होगा घर में दिवाली लाइट्स के अंदर, दिवाली में ना ऊपर छत पे कैसे लड़ी बिछाते हैं, तो वो तुमने देखा होगा, पहला रजिस्टर फिर दूसरा तीसरा, तो ये कनेक्शन होता है सीरीज। बीच में अगर गलती से एक भी फ्यूज हो गया ना, जैसे कि सपोज ये फ्यूज हो गया R2 खत्म हो गया, ठीक है, R2 खत्म, तो इसके आगे जलने वाले जितने भी रजिस्टर थे वो सब खत्म। लाइट नहीं जल रही, लाइट खराब होने का फर्क नहीं है, वो जो कनेक्टर है वो खराब नहीं होना चाहिए बीच में, समझ रहे हो। अबे लाइट खराब हो गई, लाइट से थोड़ा मेरे को फर्क पड़ रहा है, मेरे को उस कनेक्टर से फर्क पड़ रहा है। जैसे ही एक भी कनेक्टर गायब हुआ, अच्छा घर के अंदर ऐसा होता है क्या कि एक लाइट खराब होने से घर की सारी लाइटें बंद हो जाती है? किसी घर में होता है ऐसा कि ये सपोज ये ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई तो बचा कुचा पंखा चला गया, लाइट चले गई, टीवी पीवी सब चले गए? नहीं, ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, सीरीज। आ गई यहाँ तक की कहानी समझ में, ठीक है। लिख लो, इन सीरीज कनेक्शन ऑल द रेजिस्टर्स हैव सेम करंट। In series connection, all the resistors have same current. Will have same current. सीरीज कनेक्शन समझ में आ गया। ऐसे रेजिस्टर्स जो एंड टू एंड जोड़े जाएंगे, इन कनेक्शंस को क्या बोला जाएगा, सीरीज। अब तुम्हें समझ में आया, एमीटर मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में, सीरीज में जोड़ते हैं, वो भी ऐसे एंड टू एंड जोड़ा जाएगा। आगे यहाँ तक, ठीक है। इनमें से एक भी गुल हुआ तो आगे की सारी लाइट्स गायब। आ गया समझ में, पक्का। अब जैसे सीरीज कनेक्शन मैंने करा दिया, सपोज अब यार किसी का तो सीरीज कनेक्शन होगा यार, एक बार लाइट ऑन करना इधर से, कोई ना कोई, किसी शायद पंखों का सीरीज कनेक्शन है क्या, कि पंखों को तो पैरेलल करा दिया था। ऊपर लाइट्स का, अगर ऊपर वाले सेक्शन का, ये देखो ऊपर देखना, ऊपर आसमान में देखो, हाँ चला भाई, कितनी लाइटें एक साथ जल रही है, इनमें से एक भी गायब हुई तो बाकी दो भी निपट लेगी। एक ही जो ये सॉकेट है, इससे कितनी लाइट चल रही है, 3। ऐसे कनेक्शन को बोला जाएगा सीरीज। अरे वापस बंद कर, इसके बंद होने से पंखे में कोई फर्क पड़ा तो ये कनेक्शन हुआ पैरेलल।
अरे नुकसान मेरा ही होगा, वरना मैं तुम्हें एक फ्यूज करके दिखाता आज। बोलते थे बच्चों के एक्सपेरिमेंट में शहीद हो गए, समझ रहे हो? पक्का? चलो कर भाई। तो ऐसे कनेक्शन को क्या बोला गया? और सीरीज में कितने जुड़े हुए हैं? दो ये कंसील लाइट्स और एक एलईडी लाइट। कौन? ये नहीं है किसके साथ, ये पैरेलल कनेक्शन है। गलती से भी इन तीनों में से कोई एक निपटा तो ऑटोमेटिकली ये तीनों एक साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है इसके फ्यूज होने से वो दोनों फ्यूज हो जाएगी, नहीं। अब डिपेंड ना, देख कौन सा उड़ाना चाहते हो तुम, पहले तो ये बताओ इसमें से तीनों में से। जैसे सपोज ये दो कंसील लाइट है, ये कंसील लाइट, ये कंसील लाइट और ये एलईडी। बोल कौन सा उड़ाना चाहते हो? एलईडी। तो एलईडी के उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूछ क्यों? आगे की दो कंसील लाइट्स तो चलेगी, पर एलईडी के आगे कुछ और होता तो वो रुक जाता। अब बताओ और कौन सा उड़ाना है इसके अलावा? फर्स्ट वाला, ये दोनों ही बंद हो जाएंगी। तो ऐसे कनेक्शन को क्या बोला जाता है? सीरीज। आ गया? एक कनेक्शन दूसरे वाले पे, दूसरा पहले वाले पे, ऐसे कनेक्शन एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। तो ऐसे कनेक्शंस को क्या बोला जाएगा? सीरीज। ऐसे कनेक्शंस को क्या बोला जाता है? सीरीज। आ गई बात समझ में? इनका फॉर्मूला भी है, वो बाद में देखेंगे। अब पैरेलल कैसे जोड़ते हैं वो सुनो। पैरेलल जोड़ते हैं परपेंडिकुलर। ये R1, ये R2 और ये, देखो तीनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही लाइन पे है क्या? सोच के देखो ना यार। तो अब इनको जोड़ दो। ऐसे टाइप के कनेक्शन को बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन। उस कनेक्शन में क्या सेम रहता था बच्चा? करंट। उस कनेक्शन में क्या सेम रहता था? करंट। इसमें लिख लेना करंट रिमेन्स सेम। इसमें करंट नहीं होता सेम, पर इसमें पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है? जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा? पर करंट क्या होगा? अलग अलग। ठीक है? अब जैसे गवर्नमेंट कितना वोल्ट भेज रही है, सोचो कितना, 240 दे रही होगी ना फॉर एग्जांपल। तो अगर पैरेलल है, जैसे कि पैरेलल कौन कौन है? ये तीनों पंखे पैरेलल है, तो इस पे भी 240 वोल्ट, इस पे भी 240 वोल्ट और इस पे भी 240 वोल्ट। पैरेलल कनेक्शंस में पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है। सीरीज में कभी पोटेंशियल सेम नहीं होता। हो सकता है जब तीनों बराबर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नेट तो सेम रहेगा, पर इंडिविजुअल एलईडी अपने हिसाब से पोटेंशियल उठाएगी, ये दोनों कंसील लाइट अपने हिसाब से पोटेंशियल उठाएंगे। सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर ऐसा सीन नहीं है, तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ये सीरीज में करंट सेम है, पोटेंशियल अलग अलग। ठीक है? तो उसमें लिख लो सीरीज में करंट तो सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। यानी R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3। ये सब। और पैरेलल में क्या सेम है? पोटेंशियल सेम है और करंट क्या है? अलग 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 अलग। अब देखो सपोज यहां से I करंट आ रहा है, देखना इधर कितना करंट आ रहा है बच्चा, डिवाइड करो। इसमें गया I1, इसमें गया I2, इसमें गया I3। तो किसी एक को फ्यूज करो। किसको फ्यूज करना है बोलो? R2 या R1, दोनों एक को ही बता दो। R2 को फ्यूज कर दो। क्या R1 और R3 पे कोई फर्क पड़ेगा? दोनों में अपना अपना करंट जाएगा और चालू रहेंगे। तो ये कनेक्शन हो गया घर के लिए। ठीक है? ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शंस। थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा, मेरे को ये थ्योरी थोड़ी बहुत समझानी है, इतना ही काम की है, मेन इसका फॉर्मूला बताना। ठीक है? पक्का? पैरेलल कनेक्शन समझ में आ गया? दिखने में समझ में आ रहा है? पैरेलल कनेक्शन के अंदर रेजिस्टर जो है तुम्हें वर्टिकली दिखेंगे और सीरीज कनेक्शन में हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया? पक्का? तुमको ये चीज थोड़ा थोड़ा उसमें भी याद आया होगा, सर्किट डायग्राम जब बना रहे थे।
तब ऐसा ही कुछ करो, ठीक है। चलो अब लिखो नेट रेजिस्टेंस। अब देखो ऐसे ये कितने हैं साथ में, बोलो 3, ऐसे हजारों भी तो हो सकते हैं। अब हजारों बनाते थोड़े ना फिरेंगे, तो क्या करते हैं, इन सबको हटा के, इन लोगों ने कहा इन सबको हटाओ और उसको एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर दो, जिसको मैं क्या बोलूंगा, नेट रेजिस्टेंस। कितने हैं यहाँ पे, 3 मत बनाओ, 3 की जगह कितने बना दो, सिर्फ जो कि किसके बराबर हो, इनके बराबर। और इसका फॉर्मूला सुनो सीरीज में, आर नेट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज के अंदर है, ध्यान रखना बस। अच्छा अगर इसमें 4 हुए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा है पक्का। देखो जरा एक तुम्हें इसका सवाल कराता हूं, लल्लू सवाल। अगर तुमने ये गलत कर दिया तो फिर तो बेटा मैं कौन ही होता हूँ जिंदगी में बोलने वाला। तुम खुद ही खुद से बात करते रहना कि मैं ही ऐसा क्यों हूं। हाँ भाई, इनको हटा के नॉर्मली सीरीज में पैरेलल में इतना दिख पाता है तुमको, कितना हो गया, 4 2 आ रहा है पक्का। एक कॉमन सेंस की बात बताता हूं, अगर करंट सेम रह रहा है, क्या है भाई, करंट सेम रह रहा है, तो वो भाई साहब हो गए सीरीज में। और जैसे ही करंट हो गया डिवाइड, तुम्हारे पास करंट को डिवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो तुम क्या समझ जाओगे, करंट किस में हो जाएगा, रेजिस्टर किस में हो जाएंगे, पैरेलल। देखो एक और देखो जरा, ऐसे ओरली बता देना, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। कितने ओम दूं, 10 ओम। आगे बोलो 15 ओम, 20 ओम, आगे 25 ओम। बताओ पैरेलल में कौन कौन है, तो तुम्हें दिखता है ना सीरीज। ये ऐसे वायर टेढ़ी मेढ़ी करने से क्या तुम्हारा सीरीज तो नहीं चमक जाता, कहीं तुम जिंदगी में सोचने पड़ जाओ सर ने तो ऐसे सीधा सीधा जोड़ा था। अरे एक बात सोचो, आई करंट जाएगा तो क्या कहीं डिवाइड हो रहा है, क्या सीधा सीधा जा रहा है, कहीं भी डिवाइड होने का मौका, तो करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो सारे के सारे किसमें हो गए, कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20 30 और 40 कितना हो रहा है, नेट रेजिस्टेंस। थोड़ा थोड़ा आया, पूरा आया पक्का। करंट डिवाइड होते ही हम समझ जाएंगे गिवन वैल्यू इज इन पैरेलल। आ गया, हाँ भाई आ रहा है, क्या आ रहा है, सीरीज पक्का। ये तो भूल जाता है कि दिन ब दिन की क्या होता है 4-5 दिन पहले। चलो आ जाओ, अब हम किस पे थे, पैरेलल पे। अब लिखो नेट पैरेलल रेजिस्टेंस, इसका नेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जरा बोर्ड की तरफ देखो, बाद में लिखना कॉपी की तरफ। आ जाओ, पहला रेजिस्टेंस क्या है, ओए बोर्ड की तरफ देखो भाई, फॉर्मूला लिखा रहा हूं, देखो पहला रेजिस्टेंस बोलो। अबे पहला रेजिस्टेंस तो बोल सकते हो देख के, आवाज आनी चाहिए भाई। हाँ उसको कर दो 1/R1। दूसरा बोलो 1/R2। तीसरा बोलो 1/R3 बराबर 1/R। भारत माता की जय। ये पैरेलल का फॉर्मूला है। कौन कह रहा है बेटा बात सेम है, वैल्यू अलग अलग आ जाएंगी सारी, फॉर्मूला ये है। रेसिप्रोकल वैसे नहीं हो, इंडिविजुअल होता तो रेसिप्रोकल होता ना, रेसिप्रोकल कैसे होगा, एडिशन में, तो बात कैसे सेम पड़ी बेटा, अलग पड़ी ना। एक तो 2 + 2 4 करे और एक 1/2 + 1/2 करे तो 1 होता है। हाँ भाई चले सवाल कराए, आ जाओ बस। ये है 3 ओम, ये है 6 ओम, पैरेलल दिख रहे सीरीज। देखो करंट आएगा तो क्या करंट डिवाइड होगा, तो पैरेलल क्या फॉर्मूला लगाऊंगा बोलो, आर नेट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/, लगाओ भाई क्या आया, आ गया 2। करना क्या है इसमें, 1/3
प्लस 1/6। 6 और 3 का एलसीएम बहुत टफ होता है, 6 होता है। 3 में 6 2 बार जाता है, 6 में 1 1 बार जाता है, ये भी टफ है। सबसे टफ 2 + 1 3, 3/6, इसको काटना और भी टफ। 1/r0 कितना आ गया? 1/2। पैरेलल में इसका उल्टा करना पड़ता है, उल्टा करेंगे तो कितना हो गया? 2। कितना आया? आगे पक्का सोच लो। हाँ सोच लिया, आ जाओ। आठ ओम, 2 6 ओम। बताओ भाई, थोड़ा दिमाग चला लोगे बुद्धि हो जाएगा। कितना है? 6 2 को तो देख सीरीज में है, इसको तो डायरेक्ट ही निपटा दे। 6 2 कितने हो गए? अब 8 8 8 तो लगाओ 1/8 प्लस 1/8 प्लस सेम तो 3/8। यूनिट ओम। बस इतना ही करना था, इजी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नो बताओ नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस बताओ जल्दी। पेन कॉपी खोल लो सारे, सबको सवाल करने हैं। जहाँ अटक जाओ मुझे बुला लो। ये निपट लिया, निपट ही लेगा फिर परमानेंट, ध्यान रखना आएगा ही नहीं वापस कभी। देखते हैं 26/3 आ रहा है क्या? 10 आ रहा है? कितना आ रहा है? 8 और 4 का कितना आया? अच्छा देख, ये तो सीधा सीधा चल रहा था, यहाँ करंट डिवाइड हो गया। तो करंट डिवाइड हो गया तो ये किस में हो गया भाई? तो सबसे पहले तो इस पैरेलल को निपटाओ। बताओ कितना है इस पैरेलल को निपटाने के बाद? 8/3। पक्का है? तो कैसे करेगा पैरेलल में? लेके देखा, ये दोनों पैरेलल है ना, तो इनके बीच में क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1/r0 इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r1 कितना है भाई? 4। r2 कितना है भाई? पीछे कितना अल्टीमेट एलसीएम देखा आज मैंने? देखो 4 8 का एलसीएम 8, बस 8 8 प्लस 4 ले। नाम नहीं बताऊंगा किसका देखा, उसका नहीं। 4 1 जा, 4 2 जा, तो यार 2 आएगा बेटा। 8 0 जा, 8 1 जा। हाँ देखा बेटा, टफ तो है। तो इधर से R0 कितना है? 8/। हाँ तो देख 6 तो जिंदा था ही, इन दोनों को निपटा के कितना लिख दिया? अब दोनों किस में हो गए? ओ फिर एलसीएम वाली दिक्कत आ गई है। तो ओ सीरीज का फॉर्मूला बताना भाई। अरे R1 प्लस 6 प्लस 8/3। अब कैसे देंगे एलसीएम? 3 1 1 जा, 1 2 जा, 1 3 जा, 3 इंटू 8 नहीं आया। 3 1 जा 3 और ये 18 प्लस 26/3 नेट रेजिस्टेंस है। सीरीज में उल्टा नहीं करेंगे, उल्टा किस में करेंगे? रेसिप्रोकल किस में करेंगे? पैरेलल में। हाँ 26/3 आ गया, पक्का आ जाओ आगे।
और कुछ जोड़ना है? सारे रेजिस्टेंस आर 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 आर। चलो करो भाई, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। अरे हो जाएगा जल्दी करो। आओ रहने दो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तुम तो सिर्फ एक चीज बताओ, आर आर तुमने डायग्राम बना लिया ना? डायग्राम बना लिया ना? आर आर कितना हो गया? एक सर्किट खत्म। आर आर आया? चल भाई, अब तीनों पैरेलल में सीरीज में 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये इसका है। यहां तक किसको डाउट है पहले तो तुम ये बताओ, डाउट किसको है बताओ? अरे बोर्ड की तरफ देखो भाई, कॉपी पे लिखना ही नहीं है। बोर्ड की तरफ देखो, पेन रख दो। बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ। जिसने कर लिया बहुत अच्छे, नहीं करा बोर्ड की तरफ देखो। इसका पैरेलल ये आएगा, बोलो 2R और R का एलसीएम 2R बन गया। R में 2 कितनी बार जाएगा भाई? 2 टाइम। और R में 2R कितनी बार जाएगा? 2 टाइम। कितना आया R नेट? 1/R नेट आया 5 सही है। तो R नेट आया 2R आगे यार, आगे आता। अच्छा देख, एक कॉमन सेंस देख, ये सर्किट भी तो वही है। अरे बोर्ड की तरफ देखो यार, तुम्हें कुछ नहीं आएगा नहीं देखोगे तो। ये सर्किट समझ में आ गया क्या? R 2R R कितना निकाला? तो 2/3 2R/5। ये सर्किट भी सेम है, अलग अलग सेम। तो देख, एक काम तो हो गया, इसका भी हो गया 2R/5। ठीक है, अब इसका बोल R और R का कितना होगा? 1/R प्लस 1/R, तो कितना हो गया? 2/R। तो R नेट कितना आ गया? R/2। तो अब देख सर्किट बनाते हैं। चल इधर देखो, बोर्ड की तरफ A से शुरू हुए। ये सर्किट कितने का निकाला था? अरे देखो ना यार, कितना निकाला था? 2R/, फिर आगे देखिए सर्किट कितने का निकाला है? R/2 का सर्किट निकला है ये। फिर ये क्या था? R। फिर ये सर्किट कितने का निकला वापस? सब किस में आ गए? सीरीज में। तो देख 2R/5 प्लस 2R/5 कितना हो गया? अरे यार सीधा 2R/5 प्लस R/2 प्लस R प्लस 2R/5। तो देख इधर सिंपली, अब नेट रेजिस्टेंस ही आ गया। अब क्या है यार, इसमें एडिशन ही तो है। 2R/5 प्लस 2R/5 कितना हो गया? और बचा R/2, बचा R की पावर बेसिक 1। एलसीएम ले लो 10 का। 5 1 जा 5, 5 2 जा, ऊपर 8 है, 8R। 2 5 जा तो 5R प्लस 10R। 10 8 कितना हो गया? 18 5 23R/10 आंसर। अच्छा तूने क्या किया? पहले इस पैनल को सॉल्व किया बेटा। ये दूसरे कमरे का पैरेलल है, ये दूसरे कमरे का पैरेलल है बेटा। वो कमरा अलग है, ये कमरा अलग है। हमको इससे लेना देना है, हम उसमें क्यों जोड़ेंगे? नहीं समझ में आया? ओ भाई ये मत कर देना, ये सारे पैरेलल दे तेरी की लगा दी अकेले में एलसीएम पूरे में ही। ये देखो ये साफ साफ दिखा रहा है अलग हो रहे भाई हमारे। ये अलग पैरेलल, ये अलग पैरेलल। अरे पल्ले बढ़ा थोड़ा बहुत। चले बोलो भाई। हाँ अब और मजा आएगा। चले क्या? लिखना कौन कौन है ये बता। समझ वापिस किसको समझना है वो बता दो। 1 2 3
भाई एक तो वापस समझना हो ना तो उसी समय हाथ खड़े करके बोल दिया करो कि सर हमें वापस समझना है। मैं ज्यादा से ज्यादा एलसीएम एचसीएफ का मजाक बनाऊंगा, वो तो मेरे लिए जरूरी है। रोज बच्चे जितना खून पीते हैं मैं उतना रिस्टोरी कर लेता हूँ कासा आके, तो वो रहने दो। तुमको नहीं आए 10 बार पूछ लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर पूछ लो। मैं हर बार मेरे को याद ही नहीं रहता मुझे पूछना है क्या। ठीक है, आ जाओ। देखो भाई इन तीनों का पैरेलल दे, ये समझ में आया क्या? अरे फॉर्मूला लगा दोगे इस उम्र में? तो इन तीनों का पैरेलल देख, इधर इन तीनों का पैरेलल का कलर ही बदल देते हैं। देख ले इधर देख, इन तीनों का पैरेलल लगाया 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/r, तीनों पैरेलल में थे। एलसीएम लेके कितना आ गया 2r बाय, ये लिख दिया 2r/5। ये r और r पैरेलल में थे, कितना लिख दिया? ये r खाली फोकट पड़ा था, खाली रख दिया r। ये तीनों भी पैरेलल में थे। अच्छा ये सेम था तो ये सेम की सेम चिपका दिया 2r/5। अरे हाँ ना तो बोल, नहीं आया? वापस समझाओ। अब सब किस में आ गए? सीरीज में, तो चुपचाप सबको ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये इसके पैरेलल है ना। कॉमन सेंस देखो बच्चा, ये पैरेलल है फिर इसके साथ ये सीरीज में है, ये अलग है, ये अलग है। आया? थोड़ा बहुत आया, सिर्फ प्रैक्टिस है। कल तक तो तुम सारे करने लग जाओगे अपने आप ही। मैं तो कभी भी अटका सकता हूँ, मेरे में तो है कैपेबिलिटी। आ जाओ आगे। लिख कौन रहा है भाई ये बताओ पहले तो। लिख रहे हो? लिखो भाई, जल्दी लिखो। स्पीड बढ़ाओ लिखने की यार। अरे बच्चों एक बात ध्यान रखो, अगर मैं समझा रहा हूँ और तुम पेन चला रहे हो कोई फायदा नहीं है उस पढ़ाई का। पढ़ाई मत करो, उससे अच्छा तो बस सही बता रहा हूँ। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो नजर बोर्ड की तरफ रखा करो, क्लियर। अगर मेरी आवाज आ रही है ना तो नजर बोर्ड पे होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ चलो। चुप रहे यार, कितना दिया जाए? और ओह, आ रही है ये तुम्हारे लिए स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। इजी, वेरी इजी। बहुत इजी। क्या निकालना है? नेट रेजिस्टेंस। लो यार आ जाओ, तुम तो ये सर्किट सॉल्व करो। देखो आर कितना हो गया यहाँ पे, इस सर्किट को सॉल्व करो जल्दी एक बार। 2r/3 आ रहा होगा। देखो ना, ये आर को क्या लिख सकता हूं मैं? 2r और r पैरेलल में तो 1/2r प्लस 2r 1 + 2 कितना हो गया? 3r/2। उल्टा करोगे तो क्या करोगे? पहले तो तुम ये बताओ, ये समझ में आया क्या? आ गया तक? तेरे को एलसीएम आया? एलसीएम आया? क्या कराना है? बोर्ड की तरफ ध्यान दे। हाँ ये आयो। चलो अब सर्किट बनाते हैं। ये आर जिंदा था ही। आर का पैरेलल बताओ जल्दी। आर का पैरेलल, अरे 1/r प्लस 1/r यार, 2/r, r/2। इसका कितना निकाला अपने 2r और r का? देखो इधर 2r का कितना निकाला?
अब आ जाए, क्या ये भी सेम है? अरे ये और ये सेम ही तो है यार, तो ये भी कितना बचा? ये ए और ये बी सब किस में हो गए? तो सीरीज में कितना हो जाएगा? r प्लस आर बाई टू प्लस 2r/3 प्लस जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है? आया पक्का? चले आ जाओ, लिखो। एक स्क्वायर है, क्या है? एक हर साइड पे एक रेजिस्टेंस R है। हाँ क्वेश्चन है बेटा, हर साइड पे एक रेजिस्टेंस ए बी सी डी। पहला सवाल तुमसे है फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, और दूसरा सवाल तुमसे है फाइंड रेजिस्टेंस अलोंग डायगोनल। डायगोनल या अलोंग लिख देता हूं, डायगोनल एसी। अलोंग डायगोनल एसी, एसी ज्यादा लिखो, तुमसे होगा ही नहीं वो। नहीं, दो डायगोनल है ना, बीडी के क्रॉस नहीं चाहता मैं। ए बी के अक्रॉस बताओ पहले। ए बी r/2 गलत है। ओ और एसी क्या है? डायगोनल ही तो है। एसी डायगोनल ही तो है। ये रहा ए बी, इसके अक्रॉस निकालना है मुझे, ठीक है? तो अगर इसके अक्रॉस निकालेंगे तो सोचो, करंट आ रहा है ए से बी में, है ना? और अच्छा एक बात बता, सुन इधर, यहां से करंट आई आया, डिवाइड होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? कौन कह रहा है नहीं होगा? इधर I1 और इधर आना बोलो। अरे हाँ, करंट आया, डिवाइड होगा नहीं होगा? अब ये तो I1 इधर की तरफ भाग गया बाहर, अब ये I2 के तीनों में सेम जाएगा अलग अलग? सेम, तो तीनों किसमें हो गए? सीरीज में। तो R R R ऊपर हो गया 3R। ऐसे सुनो सुनो सुनो, तुम्हें ये तीनों सीरीज नहीं दिख रहे होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? ये दोनों तीनों सीरीज नहीं दिख रहे होंगे। ये आता है थोड़ा टफ कैटेगरी के सवाल में। अब सुनो, तुमको ए बी के अक्रॉस ही तो पूछा था बेटा, तुम्हें समय के साथ दिखेंगे। मैंने क्यों बोला ये 3 दिन 4 दिन का टॉपिक है, इसीलिए बोला, ठीक है? और इसीलिए मैंने समर वेकेशन में इसको चालू कराया कि पढ़ा लोगे समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है? आ जाओ, यहां से करंट आया I, यहाँ पे डिवाइड होगा I1 I2। तो जैसे ही डिवाइड हो गया, कॉमन सेंस की बात है, डिवाइड होने का मतलब ही समझ गया मैं, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच क्या हो गई? पैरेलल। और अब इस ब्रांच में देखूंगा, अगर इस ब्रांच में भी कहीं करंट डिवाइड हो रहा होता तो फिर मैं उसको भी पैरेलल करता, और इस ब्रांच में I2 जो जाएगा वो कहीं भी डिवाइड। अरे ए बी के क्रॉस पूछा है ना, तो भूल जाना CD। तुम तो CD देख के परेशान हो रहे हो। अब बोल, I2 सेम रहा अलग? सेम। तो R प्लस R कितना हो गया? 3R। तो अब दोनों पैरेलल सीरीज, पैरेलल 3R और R का एलसीएम 3R बन जा, और R ये कितना हो गया? 4/3R। तो R नेट आ गया 3R अपॉन, आया? आ जाओ, ये आ गया क्या? अब इसके बाद तो और भी खतरनाक है। किसके पूछा? अलोंग द डायगोनल AC। ले भाई सी बना, अब का है सी? ये था क्या सी? हाँ ये था सी, उड़ा इसको, बी का कोई काम नहीं है। अब इसके अलोंग बनाना है, बनाओ भाई। अच्छा देखो, तुम्हें फील आ रही है कुछ इससे? नहीं आ रही? अब देखना, अब ज्यादा फील आएगी।
देख वही I1 I2 टूटे, इसमें I1 जाएगा तो इसमें भी क्या गया, तो ये दोनों सीरीज पैरेलल। हाँ हाँ तो डायगोनल ये रहा ना बेटा। अच्छा ले ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं घुमा रहा बेटा, नहीं घुमा, बस खुश। इसको हटा दूं क्या, ए भी आ गया क्या, ए आ गया। कल से तुम्हें आसान सवाल कराए जाएंगे, ठीक है, टफ कराऊंगा और परसों के दिन, अभी कुछ नहीं करा रहा। एसी आ गया ना, अब आजा करंट तोड़, I1 I2। अब ये I1 यहाँ से गया, बाहर कहां से जाएगा, एग्जिट कहां है इसका, सी, तो ये I1 यहाँ गया। अब ये प्लीज कोई मत बोलना उस टाइम पे एग्जिट यहाँ पे थी, बी पे, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब कहाँ जाएगा I1, यहाँ से घूम के इसमें, तो क्या ये दोनों सीरीज में हो गए अब, अरे आया, तो ये कितना हो गया 2R। अब ऊपर वाला बोल, ऊपर वाला तो ऐसे ही था, ये रहा, ये यही एग्जिट मार गया, तो अब ये दोनों सीरीज हो गए। कितना हो गया 2R का वो कितना होगा 1/R नेट, 1/2R प्लस 4R कितना हो गया 4/4R 1/R नेट। तो R नेट कितना आ गया, देखो इधर बेटा किसके अक्रॉस निकलना है, एसी के अक्रॉस एक करंट। सपोज अब देखो कौन कौन सीरीज में दिख रहा है, ये देखो यहाँ से एक करंट इधर डिवाइड कर रेजिस्टेंस में, एक करंट इधर डिवाइड कर रेजिस्टेंस में, तो यहाँ से जो I1 करंट गया ये इसमें भी गया हो रहा है। तो अगर करंट सेम है तो दोनों ऑटोमेटिकली कहा क्या हो गए, सीरीज। और देख वैसे भी यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई जंक्शन ही नहीं है, लाइन से ही तो जुड़े हुए, एक का एंड दूसरे एंड के साथ जुड़ा हुआ है। अरे तो ठीक है यार, गलती से ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर तो सही आ रहा है ना। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ तो बेटा बचेगा तो 1/R ही। ये आ गया। अरे ये दोनों R किस में हुए बच्चा, पहले क्या हो रहा था, इधर सुनो, पहले यही एग्जिट मार रहा था वो बी पे, तो बी पे एग्जिट मार रहा था तो यहाँ ये वाला इसके साथ जुड़ गया था। अब कहाँ एग्जिट मार रहा है, सी पे, तो ये और ये जुड़ रहे हैं। अरे पहले तो I1 यहीं से बाहर निकल जाता था, ये I1 आया बाहर, और अब I1 कहाँ से बाहर निकल रहा है, उधर से, तो ये इसको सीरीज में लेके आ गया ना। तो R 2R का पैरेलल 1/R। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, दोनों रेजिस्टर सेम है अलग, सेम लिख दे 2R। कितनी बार सेम हो रहे, डिवाइड बाय 2, काट R आगे साथ। थोड़ा बहुत आया, कल पूरा आएगा। बाय बाय। रिवीजन में करवा देता हूँ। देख बच्चे, दो अगर रेजिस्टर सीरीज में हुए, ठीक है, तो इन दोनों को, दो को हटा के सिर्फ एक बनाना है मेरे को, मतलब ऐसा नहीं है दो, तीन भी हो सकते हैं। तो ये एक बनाने का जो फॉर्मूला होगा वो होता है R1 + R2। और ये किस कंडीशन में होगा, ये किस कंडीशन में होगा, जब सीरीज हो। सीरीज मतलब एंड टू एंड जुड़े हुए हैं जब, ठीक है। पैरेलल का बताओ, चलो पैरेलल का बताओ। दो रजिस्टर है तो अगर भाई आता है ना सबको, बोलो 1/R1 + 1/R। ये बच्चे पैरेलल का फॉर्मूला है। तो इस केस में मैं पैरेलल वाले को हटा के किसी एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दूंगा R नेट, और वो R नेट किस फॉर्मूले से निकालूंगा, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। वैसे मैं बनाया इसलिए दोनों का फॉर्मूला वापस पढ़ाना था, पर देख लो, ठीक है। सीरीज में होगा तो R1 + R2, और पैरेलल में होगा तो 1/R1 + पहले पढ़ गई यहाँ तक पक्का। इसमें कल कितने क्वेश्चन कराए थे, तो मैं 4-5 तो करा के गया था, जिसमें मैंने को डायगोनल वाला और कराया था यार, बड़ी आसान। हाँ तो 4 तो बहुत ही खतरनाक था एक। ठीक है कोई नहीं, आज 12-13 कराएंगे। ये वाला कितना दिया जाए, 6-5 का एलसीएम तो निकालेगा है ना, 3
नहीं, 10 ओम देगा, 10 ओम। और ये वाला कितना दिया जाए, 5 ओम। चलो अभी तो इजी है, तो करो जल्दी। ये गलत नहीं होना चाहिए भाई, जो कल आए थे, जो आज आए उनको मैं समझा रहा हूँ। देखो ये दोनों तो पैरेलल में है ना, तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा, बोलो। 1/R1 प्लस 1/, इस उम्र में ये तो लगा पाओगे, अरे यार आना तो बोलो। पहला कितना है, 1/5 और 1/10। देखो 5 और 10 का एलसीएम निकालना टफ है, कल ही देखा था अपन ने। कौन था ऐसे, करो भूल गया का नाम। अच्छा ये रहा, ले भाई तू बता दे 5 और 10 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। 5 और 10 का एलसीएम, एलसीएम मतलब क्या होता है वैसे, एलसीएम का मतलब है 5 और 10 का 10 आता है, तो ऐसा मान ले। अब बोलो, चल एक और सवाल, 5 बन जा, 5 2 जा, तो यहाँ क्या आएगा 2, 10 बन जा 10, 3/10, ये आ रहा है 1/Rnet। तो ये Rnet कितना आया, ये तो आ जाओ भैया इधर देखो बोर्ड की तरफ, 10 तो था ही, बोर्ड की तरफ देख लो, 10 तो था ही, और इन दोनों का पैरेलल निकाल के कितना आया, 10/3, और लास्ट बोलो कितना है। अब ये तीनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में। तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा, पहला बोलो 10 प्लस 10/3 प्लस, हाँ भाई अच्छा वैसे ही कर पाओगे, अरे ऐसे देखना 10 + 5 कितना होता है, 15 प्लस 10/3। अब कैसे करोगे, एलसीएम छोड़ो, तुम्हें मैं वैसे सिखाता हूँ, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 45 प्लस 10/3 55/3। हाँ वो एलसीएम में ही हो गया ये, आया बोलो यस। राधिका तुम नहीं आई थी ना बेटा कल परसों में, हाय हैप्पी बर्थडे बेटा। गया बेटा ये 4-5 दिन, फिर आगे तो फिर क्या बोल रही, बोली ना समझ ही आगे तो फिर क्या बोल रही, क्या आ रही है, अच्छा हाँ बोल बेटा, एलसीएम में ये 1/Rnet है ना, तो रेसिप्रोकल नहीं करेगी, मुझसे क्यों सॉरी हो रही है बेटा, खुद से सॉरी, सही है। आगे सब आगे क्या आता है, पक्का चले। Shut up. चारों आठो करो नेट रेजिस्टेंस। चलो ये दोनों किसमें है, सोच के बताओ, ये दोनों किसमें है, तो 4 + 4 कितना हो गया, ऐसे 8 लिख दो, अरे ये दोनों किसमें है, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 और 8 का पैरेलल बोल। अरे देख सेम है अलग है, वैसे बाय मेथड क्या कहते, ये पैरेलल है तो कैसे लगाएंगे, 1/8 + 1/8 1/Rnet, तो 1/8 + 1/8 हो गया 2/8 1/Rnet। Rnet कितना आ गया 4। इसका एक दूसरा मेथड भी बताया था तो मैंने तुमको, सेम है अलग अलग, कितनी बार, 2 बार, तो 8/2, वैसे भी 4 आने वाला था। तो यानी ये सर्किट बना मेरा ऐसे, 4 इसका आ गया, 4 पहले से था, और नीचे कैसा आ गया, यहां तक आया क्या समझ में तुम, तो ये बताओ इसमें समझना क्या था, मैंने इसको सॉल्व करा ही है, ये वाला आ गया। अब ये दोनों किसमें है, तो 4 + 4 8, ये ले 8, नीचे बोल 8 और 8 बोल, सीरीज पैरेलल कि अब पैरेलल का सेम है अलग अलग, सेम है, कितनी बार सेम है, 2 बार काट, वरना पैरेलल को कैसे सॉल्व करेंगे, 1/8 प्लस
8 1 + 1 2/8 उल्टा करेंगे 8/2 4। कैसे भी कर लो, चाहे ऐसे चाहे वैसे। चलो बच्चों, यहां तक किसको को आ गया? हो गए दोनों पक्का? अलोंग डायगोनल इन दोनों के अक्रॉस ए बी। इजी दिया है मैंने तो, हार्ड दिया ही नहीं। अलोंग ए बी। अरे तुम्हारे अगर कम चमकती है ना, जैसे किसी को ज्यादा चमकती है तो बहुत बढ़िया, किसी को अगर कम चमक रही है तो ऐसे भी कर सकता है, इसको पकड़ और उसको ऐसे घुमा दे। अब तुमको दोनों में से जहां ज्यादा चमक रहा है वो ज्यादा चमक रहा होगा। हाँ सही है, मैंने तो कहा था धीरे, मैंने इसी दिया है, मानेंगे। अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है डायग्राम्स में? क्या डायग्राम बदल गए? अच्छा तुम्हें ये 10-10 सीरीज में दिख रहे हैं पैरेलल में, सीरीज तो ऊपर वाले 10-10 कितने हो गए सीरीज में? बच्चों बोर्ड की तरफ देखो, आयो ऊपर वाले 10-10 सीरीज में पैरेलल में, साथ साथ जुड़े पैरेलल जुड़े साथ साथ, तो 10 + 10 कितना हो गया? बीच वाला तो है ही सिर्फ 20। नीचे बोलो 10-10 10-10 20। अच्छा स्टैंडर्ड मेथड से करूँ या ट्रिक से कर सकते हो? स्टैंडर्ड से क्या होगा? 1/20 + 1/20 + 3/20, फिर उल्टा 20/3। वैसे मुझे पता है 20 सेम है, कितनी बार है? 20/3 है। कितनों को आया? पक्का? सोच लो, देख लो, लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। अब मुझे जब टाइम मिलेगा ना मैं बुला लूंगा तुम में से किसी का कुछ छूटा होगा पढ़ने से। एक और दूं? कर पाओगे? आ जाओ, अरे इजी एकदम, आ जाओ। बोर्ड की तरफ देखो। कंफ्यूजन में हूँ, वैल्यू दू आर दू? आर 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 3r/2। हाँ 3r/2 मैंने 3/2 निकाला तो अरे यार ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल दिख रहा है इतना, कित्तू को भी दिखना ही नहीं चालू हुआ, ये बताओ। मतलब पैरेलल सीरीज नहीं दिख रहा। फॉर्मूला तो मैं सिखा दूंगा, अभी कल और पढ़ाऊंगा यही। अभी तो मैंने तुम्हें करंट निकालना नहीं सिखाया। आर और आर का पैरेलल बोलो। वैसे तो देखो निकालेंगे कैसे, बाय वो नॉर्मल मेथड, 1/rnet 1/r1 + 1/r1, तो 1/r + 1/r कितना हो गया? तो rnet कितना आ गया? एक तरीका। और वैसे दोनों रेजिस्टेंस सेम है अलग अलग? सेम। तो r कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 2 बार, तो इसलिए r/2। अब देख बच्चे, ये हो गया r/2। अब तुम में से कल तो किसी ने तो दिक्कत की करी थी कि सारे पैरेलल में, तो सारे एक साथ उसने पैरेलल में लिए थे। किसी ने भी क्या था, ऐसा नहीं होगा। ये सर्किट अलग है, ये अलग है। r और r कितना होगा? r/2। वो r और वो r भी कितना होगा? r/2। अब तीनों किस में है? सीरीज में। ऐड करो जरा, कर पाओगे? पक्का? सोच लो। यस क्या? जैसे जो भी आपने डायग्राम बनाया था, बनाओ डायग्राम बनाओ। हाँ
ये जिंदगी में एक ही बार पढ़ना होता है, उसके बाद समझ में आ जाता है। इस सर्किट को सुनो, इस सर्किट को कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे ना, ये घुमा दिया, कितने डिग्री घुमा, 30 डिग्री। अब साफ साफ दिख रहा है ये दोनों किसमें है भाई? अबे ये दोनों, अरे जस्ट इसके एंड पे ही तो जुड़ा है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? तो इसको हटा के 2 ओम लिख देता हूँ, क्या सही है? हटा दूं? अच्छा ये भी गया क्या? अब इसको भी हटाते हैं, एक और एक ये भी किसमें है? सीरीज में, तो इसको हटा के भी क्या लिख देता हूँ? 2, तो ये लाइन से गए, दिखा? 2 ओम 2 ओम कितना हो गया? अब सीरीज में थोड़ी ना, ये 4 कैसे हो सकता है? 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम प्लस 1 ओम, आंसर 1। तूने कैलकुलेशन एरर की बेटा, 1 मिनट आ गया, सुन लिया भाई। अच्छा ठीक है ना, एक ओम, एक ओम। अब एक बार बोर्ड की तरफ देखना, कॉपी पेस्ट, आरनेट अक्रॉस ए बी। दिमाग लगाओगे तो कुछ भी नहीं है इसमें, करो। अगर एक, मैं नहीं बता रहा, कुछ भी करो। यस देखो, कोई भी एक स्क्वायर पकड़ते हैं ना, ये रहा एक स्क्वायर ले लिया। अब एक बात सोचो, ऐसे जा रहा है कुछ, ये दोनों किस में होंगे? कितना हो गया? और ये भी सीरीज में, तो 2 + 2, ठीक है। तो पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, आ जाओ। 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 + 1/। अच्छा पता है, मैं तुम्हें एक चीज और बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। इधर देखो, R1 कितना है? 2, R2 कितना है? 4। 2 और 4 का एलसीएम इस उम्र में आता है 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/4, 1/r नेट। आर नेट कितना आ गया? कितने का आया? एक स्क्वायर का, सबका एक स्क्वायर का आ गया 4/3। ये रहा एक स्क्वायर, 4/3। ऐसे कितने स्क्वायर है? लाइन से लगे ना, तो लाइन से लगे तो ये रहे लाइन से। अगले वाले का भी 4/3, अगले वाले का भी 4/3। ऐड कर, 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3, 16/3। अब आया पक्का? चले पक्का? इधर देखो, एक और आया हो। बोर्ड की तरफ देख लो। ठीक गया? रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस बनाना है? ए बी, ठीक है? कर लोगे, इतना टफ नहीं है।
हर उसमें आर 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 ऐसे आर। ये अगर कर लिया ना तुमने तो तुम समझ लो तुम्हारा दिमाग चलना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, या समझ भी आ गया अगर जब मैं समझाऊंगा तो। समझ में आ रहा है? ऐसे नीचे भी ऐसा ही है, बनाओ। देखो मैं अगर स्किप भी मार जाऊंगा ना तो तुम्हें जिंदगी में पता नहीं चलेगा, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने आ रहे दिख रहे भाई, आर 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 नहीं है। एक बात देखो ध्यान से, ये 3 आर है, एक ट्राइंगल उठा लो तुम तो, अब कुछ नहीं आ रहा। देखो तो क्या ये सारा कुछ करा था इस एक ट्राइंगल का ही है? अरे भाई इसी से तो पूरा वो बना है। तो देख इस ट्राइंगल को एक बार निकाल ले, इधर सुन, ये दोनों किसमें सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में, और कितना है 2r। 2r और r का एलसीएम बताओ तुमको, इसका पैरेलल निकालो कितना होगा, 1/2r प्लस 1/2r और r का एलसीएम 2r। 2r बन जाए 2r 3 पैरेलल में क्या करना पड़ता है फिर लास्ट में, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, एक ट्राइंगल का कितना है, एक कितने का ये। अब बोर्ड की तरफ देखना, कितने ट्राइंगल है ऊपर, 3 है ऊपर, 2r/3 2r/3 2r/, नीचे कितने हैं, 2r/3 नीचे, 2r/3 नीचे और 2r/3 इधर। यहां तक कितनों को नहीं आया ये बताओ, करा क्या ये 2r/3 आ गया। कितने ट्राइंगल है ऊपर, 3, तो 3 बार लिख दिया। नीचे कितने ट्राइंगल है, 3, तो 3 बार लिख दिया। आ गया यहां तक? बेटा किसके ख्यालों में हम, कई लोग तो सही में मेरे सबर के बाहर ही है। आयो यहां तक किसके नहीं पल्ले पड़ा ये बताओ, आ गया? सोच ले, कोई नंबर आते रहते कम, तो ये समझ आया कि नहीं आया, इसमें क्या दिल पे लेना है। हाँ भाई लास्ट में पक्का, राधिका तो आता है। 2r/3 प्लस 2r/3 प्लस 2r/3 कितना हो गया, 6r/3 यानी 2r। नीचे भी 2r और 2r का आंसर कितना होता है, 2r कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। r इज द आंसर। अब कितनों को आया, आ गया पक्का? कल तक क्या, कल कंसेप्ट बदल जाएंगे इसके सारे, ये तो रहेगा ही यार। पर हाँ यार एक और कराते चलो, स्विच खोलने से पहले और स्विच खोलने के बाद अभी रेशो निकालना है। हाँ अब पैरेलल में 2r ऊपर, ठीक है? अब पैरेलल का फॉर्मूला बताओ बच्चे, 1/2r प्लस 1/2r इज इक्वल टू 1/r नेट, ठीक है? तो 2r और 2r का एलसीएम बोल बच्चा, 2r बन जाए 2r, 2r बन जाए 2r, 1/r नेट। तो 1/r नेट ये हो गया और 2/2r ये हो गया, 2 से 2 कटा, 1/r नेट इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर तो r नेट किसके बराबर हुआ, r। हाँ तो r1 2r है, r2 2r है। अरे वो तो मैंने डिनोशन दिया कि r1 की जगह कुछ भी हो सकता है, इस केस में r1 कितना है 2r, इसलिए 2r। अब कल कौन छुट्टी लेने वाला है, मत लेना बेटा, मैं सही बता रहा हूँ। तुम सोचो तुम्हें अभी वीडियो भी मिल जाएंगे, वो भी नहीं मिलेंगे, उस पर लोड ही बहुत है। ये वीडियो वो 6 दिन बाद एडिट करेगा,
उस पर इतना लोड है, तो सिर्फ 6 दिन रुकना पड़ेगा। 6 दिन में तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। जो पढ़ रहे हो तुम चैप्टर में वो यही पढ़ रहे हो, जो आएगा वो यही आएगा। तुमने अब तक जितने टॉपिक पढ़े हैं ना, करंट, पोटेंशियल और ओम्स लॉ, उसके आज तक की हिस्ट्री में जब से सीबीएसई शुरू हुआ है सिर्फ 6 ही सवाल आए, टोटली 6 हर पूरे सालों में 6 या 7 सवाल मैक्सिमम, और इजी और आता है, और आएगा तो आएगा 1 नंबर का आएगा, ये आएगा सीधा 4 नंबर का। इसमें भी 2-3 चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, ये बेसिक है। इसके बाद में फिर तुम्हें कितना भी टफ करा दो तो तुम अटकोगे नहीं, वरना मैं डायरेक्ट ही वो कराऊंगा तो समझ जाओगे। कराऊं एक और? हाँ जाओ, एक और करा देता हूँ। आ जाओ, देखो इधर 6 ओम 12 ओम 12 ओम 6 ओम, क्या देख के समझ आ रहा है? पक्का कर पाओगे? हाँ कर पाओगे ना, ये सवाल नहीं है। बीच में लगा रखा है एक स्विच, बीच में क्या लगा रखा है? स्विच। जब स्विच ओपन है, ठीक है, जब स्विच तो आर नेट 1 है, और जब स्विच क्लोज्ड है तब जो नेट रेजिस्टेंस है वो है 2। तुमसे रेशो पूछा है R2 अपॉन R1 का। दिस इज द क्वेश्चन। हाँ जी, जब स्विच ओपन है, अभी स्विच ओपन है, इनके बीच में स्विच ओपन है मतलब कोई वायर नहीं है, तो रेजिस्टेंस जो नेट रेजिस्टेंस है वो R1 है। स्विच को क्लोज कर दिया तो R2 नेट रेजिस्टेंस आ रहा है। क्या पता सेम भी आ सकते हैं, तो दोनों का रेशो बताना है कितना हो। यही सवाल है। अब समझ क्या नहीं आ, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। जब स्विच ओपन है, ओपन मतलब क्या होता है? इसमें करंट है, करंट फ्लो नहीं हो रहा उसमें, तो रेजिस्टेंस कितना है? R1 नेट रेजिस्टेंस। और जब स्विच क्लोज्ड है तो नेट रेजिस्टेंस है R2। दोनों का रेशो बताना है। अरे देखो इधर, बाद में देखी जाएगी, तुम तो इधर देखो बोर्ड की तरफ। देखो इधर स्विच क्या है? ओपन। ओपन मतलब ये वायर किसी काम की नहीं है, खत्म। सिर्फ बोर्ड की तरफ देखो, ओपन है तो क्या काम की वायर है? अब ऐसी वायर पड़ी है, बेचने काम आएगी। 6 12 18, 6 12। बच्चों बोर्ड की तरफ देखो, जो भी कॉपी की तरफ देखो। 6 12 18, 6 12 18, 6 12 18 अपॉन 18 कितना हुआ? ऐसे ऊपर 18 और ऐसे नीचे 18। 18 और 18 का पैरेलल बोलो। 9। देख 18 है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। यानी जब ओपन था तो नेट रेजिस्टेंस 9 ओम आ गई। पहला क्लियर है? पक्का? सोच लो। अब क्या कर दिया है सेकंड केस में? क्लोज ना, तो ये रहा क्लोज। तो अब बीच में क्या खिंच गई है इनके? तो यानी अब ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया। 6 12 का ये पैरेलल, फिर दूसरा सर्किट 12 6 का ये पैरेलल। अब कुछ पल्ले पड़ा, बीच की वायर आ गई ना अब, तो अब ये दोनों पैरेलल, फिर वो दोनों पैरेलल। क्लोज है ना वायर, अब वायर क्लोज है तो काम की है ये। अरे तुम इसको भी हटा लोगे ना बीच से, तुम इसको भी हटा लोगे अगर, और ये भी ज्वाइंट कर लोगे, तो बच्चे बना तो सेम ही, अलग थोड़ी ना बन रहा है कुछ। मैंने तो दिखा रखा था कि थोड़ी क्लियरिटी आए तुमको, वायर दिखे। किसको नहीं आया वो बताओ? बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है नहीं आया। हाथ पर ऐसे हाथ खड़ा कर दो, हल्का सा समझ जाऊंगा। यहां से ये क्या है? अब देख, जैसे ही बच्चा ये वायर कनेक्ट हो गया ना, पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो चिल मार रहे थे। ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, पूरा करंट आता था, इसमें चला जाता था, इसमें चला जाता था, दोनों सीरीज, फिर पैरेलल कर देते थे। और अब जैसे ही क्लोज कर दिया तो अब इसका इससे रिलेशन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट आएगा, अब डिवाइड हो जाएगा, तो ये फिर इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, ये सर्किट ही अलग बन गया। तो अभी 2 सर्किट बन गए ऐसे। ठीक है, 6 12 का कितना आ रहा है?
12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 18, काटो 3 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम, कितने ओम हो गए? तो जब क्लोज्ड है तब कितना है? 8 ओम, तो R2 अपॉन R1, तो 8:1 आंसर। तो हटा दिया ना। एक तो सीबीएसई का सवाल करा था आज तक का उनको दिया सबसे बढ़िया सवालों में से एक है, तो वो इतनी बढ़िया सवाल देते हैं। ये सीबीएसई का मान लो ठीक है, मतलब अब इससे मुश्किल ज्यादा सवाल मैंने देखा नहीं उनके पास कभी, जो भी है ये। अब तुम तो मेरे को वैल्यूज तो याद नहीं है उनकी, तुम बता दो क्या लेनी चाहिए। आर तो नहीं ले लेंगे यार, ऐसे बोलो, ऐसे करते हैं 5 ओम 10 ओम 15 ओम 20 ओम। इधर बताओ सेम। हाँ ऐसा कर लो 20 15 10 5, 20 15 10 5। नेट रेजिस्टेंस निकाल दो। अब निकाल पाओगे क्या इसकी? ट्राई कर सकते हो, करो। कल करंट निकालना सिखाऊंगा तुम्हें बैटरी लगा के। 70 आ गया पक्का है? हो गया सीबीएसई का सवाल, अब क्या चाहिए? बाकी सब तो इससे आसान है। अब इसमें कब कर आर नेट निकालना आता है तो फिर तुम करंट वरेंट सब निकाल लोगे कल। मैं बेकार टॉपिक रिकॉर्ड ही नहीं करता सही में। किसका मूड करेगा ये बेकार टॉपिक रिकॉर्ड करने का? आओ आ जाओ। ऊपर कितना हो गया? 50 50 50 आधा कर दो। 50 50 100 क्यों बोलते हो तुम पैरेलल में? 25 है भगवान, 25 और ये 50 ना। अरे अरे तो बहुत ही आसान हो गया। नेट आंसर। हाँ कितनों को नहीं आया? कितनों को आ गया? हाथ खड़े करो भाई, दिखना चाहिए हाथ। आगे राधिका आ गया तेरे को? अच्छा इंटेलिजेंट है, आ गया हाथ तक।